ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने ऑपरेशन को स्थगन पर रखा तो विपक्ष को आपदा में अवसर मिल गया। राहुल गांधी ने इससे मुद्दा बना लिया और कहा कि भारत पाकिस्तान का हर मामला द्विपक्षीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया है। दरअसल सीज फायर के कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया था कि हमने ट्रेड की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया, और यही बात राहुल गांधी ने उठा लिया और इसे हर मंचों पर बोलते रहे। पर अब पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने स्वीकार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। इससे राहुल गांधी का नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। अब ये साफ होता दिख रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं था और राहुल का नरेंद्र सरेंडर का नेगेटिव फेक था। इसी पर पेश है हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल का विश्लेषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप का आरपी न्यूज़ चैनल। आज की चर्चा में बात राहुल के फेक नैरेटिव की। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एक फेक नैरेटिव राहुल गांधी चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया, यानी सीज फायर कर दिया। उन्होंने नरेंद्र सरेंडर का नारा भी चलाया और जहां भी जाते थे बस यही दोहराते थे, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। इस नैरेटिव को उन्होंने इतना पकड़ा कि इसको अंत तक नहीं छोड़ा और कल तक नहीं छोड़ा। आज क्या कहेंगे भगवान जाने, लेकिन कल तक उनका नारा यही था कि नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया है, यानी सीज फायर कर दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कभी डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं की और डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन आते भी रहे तो उन्होंने इसे उठाया नहीं। इसका खुलासा हुआ कल, जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने अल जजीरा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो अमेरिका की बात सुनी ही नहीं। हमने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि आप मध्यस्थता करके इस मामले का निपटारा कीजिए और इस विवाद को खत्म कराइए। अमेरिका ने प्रयास भी किया, नरेंद्र मोदी से बात किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अपने तरीके से देखेंगे। यानी इशाक डार ने साफ साफ कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप समझाते रह गए भारत को, नरेंद्र मोदी को, कि हम समझौता कर देते हैं, हम मध्यस्थता कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में या किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया। जब लगा कि सीज फायर का समय है, लड़ाई को अभी पॉज पर रखना है, ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हुए, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर रोकने का फैसला, पॉज करने का फैसला लिया। तो इशाक डार के इस बयान के बाद राहुल गांधी का यह नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को बुलाकर दावत देकर अपने लिए नोबेल प्राइज़ की सिफारिश करवा ली थी, वैसे ही वो नरेंद्र मोदी से करवा लेंगे। उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी से उनकी मित्रता है, तो शायद इसका मान रखेंगे नरेंद्र मोदी और इसके लिए मेरे लिए सिफारिश कर देंगे। वो विश्व का गुरु बनना चाहते हैं और शांति का मसीहा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि नोबेल के लिए सिफारिश करवा लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्हें इसके लिए मना कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इसलिए भी मना कर दिया कि उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया है और इसको लेकर भारत में नरेंद्र मोदी की बड़ी फजीहत हो रही थी। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी दृढ़ता से इस मामले में कोई उनको डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इसी से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ भी गए। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर चिढ़ गए कि अब वो वही खुद फेक नैरेटिव करने लगे। उन्होंने भारत के विपक्ष को एक मसाला दे दिया। करीब 35 से 40 बार उन्होंने यह बात कही
कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी देकर। और शायद इसीलिए उन्होंने, जब भारत इस बात दृढ़ रहा और उनकी बात को तस्दीक नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर कराया है, तो उन्होंने चिढ़कर पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और उसके बाद फिर एक बार मौका दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो हम उठा ले सकते हैं टैरिफ, नहीं तो हम 25% और लगा देंगे। लेकिन भारत ने कहा कि रूस हमारा पुराना साझेदार है, पुराना मित्र है, हर समय खड़ा रहता है, इसलिए हम उससे रिश्ते नहीं तोड़ सकते और उससे तेल लेना जारी रखेंगे। वैसे भी रूस का तेल बाकी जगह से सस्ता पड़ता है, परिवहन उसका सस्ता है, इसलिए भारत के लिए फ़ायदेमंद है। तो भारत ने रूस से संबंध नहीं तोड़ा, तेल लेना जारी रखा। इससे चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने 25 के साथ 25% और टैरिफ लगा दिया, यानी कुल 50% लगा दिया। भारत ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया और चुपचाप अपनी रणनीति बनाता रहा। उसके बाद एससीओ का सम्मेलन हुआ, फिर भारत चीन और रूस का एक गठबंधन बनने की स्थिति में आया। उसको देखकर अमेरिका घबराया। अमेरिका के घबराने के बाद उसके सुर बदलने शुरू हुए। अमेरिका का सुर ये बदला कि पहले उसने कहा कि भारत से हमारे रिश्ते ख़राब नहीं हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि आज नहीं तो कल भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की भाषा नरम होती गई और उन्होंने बाद में ये कहा कि भाई भारत एक महान देश है और नरेंद्र मोदी इस महान देश के महान प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, भारत से हमारे रिश्ते ख़त्म नहीं हुए हैं, ट्रेड पर वार्ता चल रही है, जल्द ही सुलझ जाएगी। और लेकिन बीच बीच में धमकी भी देते रहे, वो बार बार प्रेशराइज करते रहे कि हम रूस से तेल लेना बंद कर दें। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि रूस हमारा पुराना साझेदार है, हम तेल लेना नहीं बंद करेंगे। इधर के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया और नरम हुआ है। वे भारत को महान देश और नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री और अपना महान दोस्त बताते हुए कहने से थकते नहीं हैं। जैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उसके एक दिन पहले 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी। इसके अलावा अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत से व्यापार की बातें करने के लिए इंडिया में आ चुका है, वार्ता जारी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आया कि झूठे नैरेटिव से न तो भारत को हराया जा सकता है, न नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा सकता है। और फिर वो अपनी पुरानी लाइन पर आते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है। उन्हें भय हो गया कि अगर भारत रूस और चीन के साथ एक गठजोड़ बना लेता है तो नया वर्ल्ड ऑर्डर पैदा हो जाएगा, जिससे अमेरिका के चौधराहट को दिक्कत होगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में ही फजीहत झेलनी पड़ी। वहाँ के जो 2 पुराने सुरक्षा सलाहकारों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय की निंदा की। वहाँ की सांसद निकी हेली ने इस निर्णय की निंदा की। निकी हेली ने तो यहाँ तक कहा कि भारत हमारा पुराना साझेदार है और उससे संबंध तोड़ना अमेरिका के हित में नहीं है। और भी तमाम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय की आलोचना की। स्थिति ये आई कि भारत से संबंध खराब होने के बाद अमेरिका में चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई, लोग परेशान हो गए, वहाँ से लोगों से भी दबाव बनना शुरू हुआ। तो शायद उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अकल आई और उन्होंने अपने स्टैंड में धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। क्योंकि एक बड़े नेता हैं, एक बहुत बड़े देश के बड़े नेता हैं, तो शायद उनको तत्काल बैक गियर लगाने में दिक्कत हो रही हो, तो धीरे धीरे करके उन्होंने जो है अपना स्टैंड बदलना शुरू किया है। तो अमेरिका अब इस पोजीशन में आ गया है कि वह भारत से बात करने को उत्सुक है। वो कई बार कह भी चुके हैं कि मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी से बात करने को उत्सुक हूँ, बात करना चाहता हूँ। और उनकी बात भी पोलाइट हुई है। उन्होंने कल उनको नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी से उनके बर्थडे विश का वेलकम किया है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही हैं और लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज़ क्लियर है कि इशाक डार के एक बयान ने राहुल गांधी के
उस फेक नैरेटिव को धो दिया है, उसकी चूल्हे हिला दी है, जिसमें वो कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिया है और सीज फायर कर दिया है। इसको लेके विपक्ष के अन्य लोगों के भी मुंह बंद हो गए हैं। कांग्रेस के नेताओं से या समाजवादी पार्टी के नेताओं से या राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से या विपक्ष के किसी भी नेता से जब इस बारे में मीडिया ने कल सवाल करना शुरू किया तो वो सीधे जवाब नहीं देते हैं, वो इस सवाल को ही टाल जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले नरेंद्र मोदी ये बताएं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना दावा कर रहे थे तब उन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा नहीं साबित किया। अब उनको कौन समझाए कि वैश्विक राजनीति में न सीधे किसी को गाली दी जाती है, न सीधे किसी को नकारा जाता है। अपने बातों से और अपने बातचीत के तरीके से ही एक मैसेज दिया जाता है, जो मैसेज भारत सरकार ने दिया, जो मैसेज नरेंद्र मोदी ने दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत के सुरक्षा सलाहकार ने, भारत के विदेश मंत्री ने विभिन्न मंचों पर अपनी बात बताई कि भारत ने किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया, मतलब लड़ाई को पॉज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि भारत और पाकिस्तान की किसी भी बातचीत में किसी तीसरे देश का हाथ नहीं है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं था। उसकी मंशा थी कि नरेंद्र मोदी लाठी उठाकर जाकर डोनाल्ड ट्रंप को मार दें, ताकि जो है डोनाल्ड ट्रंप से भारत के झगड़े हो जाएं और फिर एक नई लड़ाई ले ली जाए। क्योंकि उनको शायद नहीं मालूम कि वैश्विक राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है, न स्थायी शत्रु होता है। अगर नरेंद्र मोदी ने यह सहनशीलता नहीं दिखाई होती, यह धैर्य नहीं दिखाया होता, तो आज जो अमेरिका अपने रुख से पलटी मार रहा है और ये कह रहा है कि भारत महान देश है, नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, हमारी भारत से पुराना संबंध है और साझेदारी बनी रहेगी, ट्रेड डील जल्द ही पूरी क्लियर हो जाएगी, ये ना होता। क्योंकि अगर कड़ा जवाब देता आदमी तो कड़ी प्रतिक्रिया आती, तो बनते बनते संबंध बिगड़ने की गुंजाइश थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मामले में बड़े धैर्य के साथ काम लिया, जिसके परिणाम भी आ रहे हैं। परिणाम ये आ रहे हैं कि ट्रेड पर बातचीत शुरू हो गई है। ईश्वर करे हो सकता है कि कुछ चीज़ें भारत के पक्ष में आएँ। हालांकि इसमें भारत के कड़े रुख से मैसेज बहुत क्लियर चला गया अमेरिका को कि तुम अकेले चौधरी इस विश्व जगत के नहीं हो। अमेरिका को लग गया कि अगर हम ज़्यादा शक्ति दिखाएंगे तो रूस, चीन और इंडिया ये तीनों मिलाकर एक गठबंधन बना लेंगे और नया वर्ल्ड ऑर्डर बना लेंगे, जो अमेरिका की चौधराहट को खतरा हो सकता था। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने घर में भी तमाम बातें सुननी पड़ी थी। तो कुल मिला के भारत और अमेरिका का मामला तो धीरे धीरे सुलटने की ओर है, लेकिन इशाक डार के इस स्वीकारोक्ति ने कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात सीज फायर पर नहीं मानी, राहुल गांधी का फेक नैरेटिव ध्वस्त कर दिया है, इसकी चूल्हे हिला दी हैं और इस समय राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। और आप अगर गौर करें तो पिछले 15-20 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना सीज फायर कराने वाला दावा नहीं दोहराया था, जो इस बात का सबूत था कि वो झूठ बोल रहे थे। वो सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस दबाव के आगे भारत नहीं झुका। इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का है। आनंद दुबे क्या कहते हैं? आनंद दुबे कहते हैं कि इशाक डार क्या कहते हैं, पाकिस्तान के नेता क्या कहता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान के सारे नेता झूठे हैं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन चुटकी लेते हैं उसके बाद और कहते हैं कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, इसलिए हमें उनकी 100% बात तो नहीं, लेकिन कम से कम 20% बात तो माननी ही पड़ेगी। यानी कि अभी भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि बात दूध की तरह साफ हो गई है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात सीज फायर के मुद्दे पर नहीं मानी। लेकिन चूंकि ये विपक्ष का काम झूठ बोलना है, नैरेटिव गढ़ना है और सरकार की खिलाफत करना है, तो फिलहाल उनके पास इससे बढ़िया मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको लेकर चलते रहेंगे। लेकिन विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे, इशाक डार ने अपना एक बयान देके
भारत सरकार के रुख को बहुत साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के आगे सीज फायर के मुद्दे पर नहीं झुका, व्यापार के मुद्दे पर नहीं झुका और उनकी दादागिरी के आगे नहीं झुका। तो कुल मिला के चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसारण मीडिया ग्रुप का RP न्यूज़ चैनल। नमस्कार।